नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एलएसी पर माहौल गर्म है, हालात जंग की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान ने भी अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है। बीते 80 घंटों से टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद है। भारतीय सेना की युद्ध वाली तैयारियों का हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। अब तक हमने बैटल ग्राउंड में वायुसेना और आर्मी के जबरदस्त मूवमेंट को दिखाया, लेकिन आज बात होगी हिंदुस्तान के हिम वीरों की, जो अपने दमखम से जिनपिंग की सेना को चीरने का मादा रखते हैं। यकीन मानिए, उनके इरादे चट्टान से भी ज्यादा फौलादी हैं। रणभूमि में उनसे भिड़ने की कुवत किसी भी मुल्क के सैनिकों में नहीं है। आखिर कौन है वो लड़ाके जिनकी धमक ड्रैगन के होश फाख्ता कर देगी? आप खुद देखिए चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 3। चट्टान से भी ज्यादा फौलादी आईटीबीपी जवानों की एलएसी पर वॉर जोन तैयार, 20,000 फीट से प्रहार। हिंदुस्तान के हिमवीर जिनपिंग की सेना को देंगे चीन। चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 3। हाड़ कपा देने वाली सर्दी, दूर तक फैला पहाड़ी इलाका और इसके बीच मौजूद सरहद पर हथियारों के साथ गश्त लगाते सेना के जवान। आईटीबीपी की स्थापना करीबन अक्टूबर 1962 में की गई। विकट से विकट परिस्थितियों में हर पल मुस्तैद रहने वाले इन शूरवीरों का कोई सानी नहीं। समंदर से 18,000 फीट की ऊंचाई तक रगों का खून जमाने वाली ठंड में, जहां सांस लेना भी किसी जंग से कम ना हो, ऐसे दुर्गम इलाके में ये जवान सख्त हालात से भी सख्त इरादों के साथ डटे रहते हैं। मकसद सिर्फ एक है, देश की सुरक्षा। एक तरफ दुश्मन मुल्क और दूसरी तरफ ये विपरीत परिस्थितियां। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में या फिर यहाँ के मौसम में ऐसी क्या बात है। मेरे कैमरा पर्सन आपको चारों तरफ अगर दिखाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये बड़े बड़े ठंडे रेगिस्तान कितने ज्यादा प्रभावशाली या कितने ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, यहाँ पर टेम्परेचर या फिर यहाँ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अभी यहाँ का टेम्परेचर रात में -0 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये अक्टूबर को टच करेगा, ये टेम्परेचर -20 डिग्री और उसके बाद दिसंबर तक -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लद्दाख से अरुणाचल तक की सीमा पर 24/7 निगरानी करते ये जाबाज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के हिमवीर हैं, जो अपने में शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा की जीवंत मिसाल हैं। यकीन मानिए, हिम्मत को चुनौती देती लद्दाख की सीमावर्ती चौकियां इनके चट्टानी इरादों के आगे सरेंडर कर देती हैं। एलएसी पर ना सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स कर रही है, बल्कि एक और हिमवीर है जो लगातार इन एलएसीओ की सुरक्षा के लिए कई दशकों से बने हुए हैं। वो है हमारी आईटीबीपी। इंडियन आईटीबीपी की स्थापना करीबन अक्टूबर 1962 में हुई और तब से अब तक करीबन 6 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है कि आईटीबीपी इन इलाकों में बनी हुई है। सबसे खास बात यह कि आईटीबीपी की स्थापना के बाद से ही आईटीबीपी ना सिर्फ ईस्ट के इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, बल्कि लद्दाख के इलाके और इसके अलावा जो सेंट्रल सेक्टर है हमारा, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बने हुए हैं। 9,000 फीट की ऊंचाई से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक यही आईटीबीपी आज भी, जब हम ईस्टर्न लद्दाख के स्टैंड ऑफ की बात करते हैं, तो चीन को मुकाबला करने के लिए सबसे आगे भी खड़ी है। ये वही लद्दाख है जहां मौजूद इलाकों पर चीन घुसपैठ और हड़प नीति के दम पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। ये वही बैटल ग्राउंड है जहां पर बीते कई दशकों से ड्रैगन के साथ जबरदस्त तनातनी चल रही है। लेकिन साल 1962 के बाद से जैसे ही आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला, ड्रैगन की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जंगी फितूर, बारूदी घमंड चकनाचूर हो गया। इस वक्त चीन से जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में आज हम आपके सामने दुनिया के सबसे दुर्गम और सबसे खतरनाक वॉर जोन में तैनात आईटीबीपी के जवानों के बेस कैंप को दिखाएंगे।
कैसे वो चीन से जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो एलएसी पर चीनी सेना की हर साजिश को नाकाम करेंगे, और सबसे अहम ये कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री के तापमान में कैसे वो ड्रैगन के खिलाफ घातक चक्रव्यूह तैयार करेंगे, ये आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। उधर बीते 58 सालों से आईटीबीपी के जवान एलएसी के वॉर जोन में पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं, क्योंकि आईटीबीपी का मोटिव है दुर्गम हालात में पूरी निष्ठा के साथ सरहदों की रखवाली करना। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ड्रैगन जंग के लिए फड़फड़ा रहा है। ऐसे में आईटीबीपी के सुपर कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आखिर कैसी है एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के जवानों की युद्ध वाली तैयारी, आप खुद देखिए। जहां आम इंसान का जाना नामुमकिन है, जहां साल के 365 दिन सिर्फ सेना तैनात रहती है, रणभूमि के उसी आखिरी छोर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम बीते 80 घंटों से डटी है, ताकि ड्रैगन के खिलाफ भारतीय शूरवीरों की युद्ध की तैयारी को कैमरे में कैद कर सकें। चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 3 के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद आईटीबीपी के बेस कैंप पर। लगातार ईस्टर्न लद्दाख या लद्दाख के इलाकों में हमारी डिप्लॉयमेंट कितनी ज्यादा मजबूत है, इसका जायजा लेने के लिए हम आज आईटीबीपी के इन जवानों के साथ हैं। और आपको याद होगा कि हमने आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के बारे में बताया, और आज हम आपको बता रहे हैं आईटीबीपी की तैयारी। आईटीबीपी लगातार इन इलाकों में 1962 के बाद से ही बनी हुई है, और खास तौर पर अगर आप बात करें लद्दाख के इलाकों की, तो इनकी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि आईटीबीपी भी फ्रंट पे रहकर उनको सिक्योर करती हैं। अब आज हम इन इलाकों में इन लोगों के साथ जब आए हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार किस तरीके का है आईटीबीपी की तैयारी। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ जैसे ही आईटीबीपी के कैंप पहुंचे, वहां पर पहले से ही जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बख्तरबंद हथियारों के साथ साथ चुनौती भरी परिस्थितियों में खुद को मजबूत रखने के लिए सारे साजो सामान से लैस हो रहे थे। आईटीबीपी की जो स्ट्रेंथ है करीब 10 से 15 हज़ार के करीब है अभी लद्दाख की अगर आप बात करें, और लगातार ये स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपको याद होगा कि रिजर्व फोर्सेस जो थी, बटालियन जो थी, वो भी आगे तैनात की जा रही हैं। खासतौर पे कश्मीर हो या दिल्ली हो या दिल्ली के आसपास के कोई दूसरे इलाके हो, वहाँ से इन स्ट्रेंथ को ले जाया जा रहा है। और अगर आप देख रहे हो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर आपको दिखाऊं कि क्या कुछ तैयारियां, अगर आप हाई एल्टीट्यूड की बात करें, तो ये हाई एल्टीट्यूड के जो वेदर्स है, ये जो कपड़े हैं उनके, अगर आप देखें पूरा 3 to 4 लेयर्स रहता है, 3 लेयर्स रहता है। इसमें ग्लव्स हैं, इसमें इनके जो लोअर्स हैं, पैंट्स हैं, या फिर ये शूज़ हैं, ये सारी तैयारियां हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए की जा रही हैं, और -50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर झेल सकती हैं। 3 लेयर के साथ खास डिजाइन में तैयार की गई ये ड्रेस बेहद सर्द मौसम में भी जवानों को सुरक्षित रख सकती है। इसके अलावा बर्फीले और पहाड़ी वॉर जोन में आईटीबीपी के जवान खुद को कैसे महफूज रखते हैं, कैसे विषम हालात से जूझते हुए सरहद की सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। अब आपको एक एक करके चीज़ दिखाता हूँ। ये इनके बैग्स हैं, ये इनके जैकेट्स हैं, ये इनके बूट्स हैं, सॉक्स हैं। करीबन 14 महीने की तैयारियां हमारी फोर्सेस को दी जा रही हैं, और इसी के बेसिस के ऊपर इनको कपड़े, साजो सामान, इनकी हर इक्विपमेंट की चीज़ें जो हैं इनको दी जा रही हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की इनको जो फिरनी या फिर इनको जो स्टोव्स हैं या जो इनके हीटर्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। और ये सारा सामान आप मान के चलिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही मिनटों के बाद ये सारा सामान डिस्पैच कर दिया जाएगा। जो भी सामान आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो लगातार भेजी जा रही हैं। अगर ये बैग देखें, इन बैग्स के अंदर इनके पानी रखने से ज़्यादा इनके कपड़े वपड़े, एक एक बैग के अंदर इनको 3 ड्रेसेस दी जा रही हैं, इनके सामान दिए जा रहे हैं, और ये सामान आगे इनको भेजा जाएगा। ये है कुछ हमारी आईटीबीपी की तैयारियाँ। और फिलहाल इस इलाके में धूप दिखाई दे रही है, मौसम भी साफ है, लेकिन चंद महीनों बाद ये पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक जाएगा। तापमान -50 डिग्री से नीचे चला जाएगा। ऐसे में किसी भी जवान के लिए खुद को सुरक्षित रखकर हर वक्त जंग के लिए तैयार रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आईटीबीपी के जवान ऐसे हालात में न सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा करते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा पर आंच न आए, इसके लिए भी एक्टिव रहते हैं। यानी इस माउंटेन के ऊपर, इन हाइट्स के ऊपर भी एक अलग जंग है, वहां बने रहना।
उसके लिए भी हमारी तैयारियां कैसी है, आईटीबीपी के जवान लगातार वहां पर कैसे तैनात है, हमारी फोर्सेस किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि अभी चुनौतियां और भी आएंगी, अभी चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आपको अपनी सीमाओं की सुरक्षा अब ऐसे टेरेन में करनी है जहां पर इससे पहले आप इतनी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बने हुए थे, यानी 20,000 फीट की ऊंचाई, -55 डिग्री के टेम्परेचर पर। तो ऐसे में आपके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी और हमारी फोर्सेस उसके लिए कैसे तैयार हैं। सबसे पहले मैं आपको नमूना दिखा दूं, आपको बता दूं, ये है वो लगातार रेस्क्यू रोप्स जो करीबन 20 किलो का इनका वजन है और हर कंपनी को ये दी जा रही हैं। और खास बात ये कि कंपनी में अगर कोई रेस्क्यू हो जाता है, क्योंकि अगर बर्फ में कोई दब जाता है और एवलांच आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए ये इक्विपमेंट सभी कंपनीज को दिए जा रहे हैं और ये करीबन 2 से 3 लोगों को रेस्क्यू करा सकती है। ये रस्सी होती है इसके अंदर, इसकी जो 60 मीटर के करीब हमें बताया गया कि इसकी लंबाई है और ये पूरी मशीन की जो पूरा वेट है वो 20 किलो का है और ये बैटरी जो है ये -50 डिग्री के अंदर से भी ज़्यादा ये काम कर सकती है, यानी हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर इस बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है रेस्क्यू कराने के लिए। और दूसरी चीज़ है, अब अगर आप माने कि रेस्क्यू कराने के लिए आपको हेलमेट्स भी चाहिए और अगर ऐसे टेरेन्स में एवलांच आ जाए तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल हेलमेट्स दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे साजो सामान, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन पर्वतीय इलाकों में ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी के कैंप के जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने के लिए तैयार हैं। इस दफा चीन से बिगड़े हालात को देखते हुए वायुसेना और आर्मी के साथ आईटीबीपी भी बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। लगातार ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों के अंदर जो मोबिलाइजेशन है या साजो सामान पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है और मैं आपको बता रहा था कि इस समय जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो है साजो सामान को पहुंचाना या फिर उस ठंड के मौसम में बने रहना। आईटीबीपी के जवान लगातार, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से डिस्पैच करते हुए साजो सामान सारा, और ये सामान ये आगे के इलाकों में ले जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ इनकी क्लोथिंग है, इनके दूसरे सामान है और ट्रक से या दूसरी मोबिलाइजेशन के जरिए ये सामान भेजे जा रहे हैं। अगर आप देखें कि हाई एल्टीट्यूड पे जो जूते हैं या इनको जो चीज़ें चाहिए हैं वो सारी सामान जो है वो इन इलाकों में भेजा जा रहा है और एक एक करके ये सामान जो है इन ट्रक्स में लोड किया जा रहा है। कुछ हर 1 घंटे के अंदर ऐसी मोबिलाइजेशन या फिर ऐसी पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है जो बड़े ट्रक्स के अंदर इन सामान को भरती है और यहाँ से इनको आगे लेके जाती है। मतलब साफ है, इस बार एलएसी के बैटल ग्राउंड में चीन की सेना पर ट्रिपल अटैक होगा। एक तरफ आसमान से वायुसेना कहर बरपाएगी, इंडियन आर्मी बारूदी बवंडर लाएगी, तो वहीं आईटीबीपी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करेगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,